क्वेश्चंस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। यस, ग्रेट। पहला क्वेश्चन, अच्छा हाँ सब लोग हैं तो मैं बोल दूं, मेरी ट्यूसडे की क्लास है। ट्यूसडे की क्लास से पहले आपको वो 3 लेक्चर रिवाइज करके आने हैं इन इक्वेशंस वाले। इन इक्वेशन में मेरे 3 लेक्चर हैं इन इक्वेशन की प्लेलिस्ट में, मास्टर क्लास के चैनल पे। यू हैव टू रिवाइज दोज एंड कम फॉर माय ट्यूसडे क्लास। वी वुड बी स्टार्टिंग कैलकुलस। ठीक है, मजा आएगा ट्यूसडे में। If y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally y is equal to mx plus 4, find m. If these two lines are equally inclined to y is equal to mx plus 4, find m. चलो करो। पहला क्वेश्चन दे दिया, एक और क्वेश्चन दे देता हूं जिसमें इसका ये हो जाए तो वो करें। These are the two questions, first two questions करो और आंसर दो। टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर। ऋषिकेश सोच समझ के, जल्दबाजी में नहीं। एवरीवन पहले दोनों क्वेश्चन लिख लोगे। फर्स्ट राइट डाउन बोथ द क्वेश्चन, देन यू विल ट्राई टू आंसर। नहीं तो फिर वही होगा कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन मिस हो जाएगा।
एवरीवन, पहला दूसरा क्वेश्चन लिखो, उसके बाद उसको सॉल्व करो एंड फिर आंसर दो। सॉल्व करो। एवरीवन, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आंसर दो। फिर मैं जब आंसर बताऊंगा तो आई नीड टू सी कि दोनों क्वेश्चंस किसके किसके सही हुए। आराम से क्लास करेंगे आज। अजिंक्य, लिखने में कुछ गलती की है क्या? श्रुति, गुड। एवरीवन, आप लोगों का अगेन मैंने बोला है, रोल नंबर जिनको जिनको मिल गया है, पहले रोल नंबर आना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम आना चाहिए, नॉट द अदर वे राउंड। रोल नंबर, देन स्पेस, देन नेम। अजिंक्य, कहीं कुछ सिली मिस्टेक की? बाकी लोग क्या बात है? बाकी लोग आंसर दो। पहले का आंसर है 1 प्लस माइनस 5√2 होल बाई 7। 1 प्लस माइनस 5√2 होल बाई 7। जिसका पहला हो गया वो दूसरा करे, जिसका पहला नहीं आ रहा है तो भी वो दूसरा करे।
दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से तुमको आंसर लाना है. दैट इज यू नीड टू ट्राई एंड गेट द आंसर. गुड नक्षत्र. बाकी लोग आंसर दो. टेक योर टाइम. ऐसे नहीं चलेगा बच्चों. सुमेध, 3:4 की 4:3? सेकंड का आंसर है 4:3. पहले का आंसर है 1 ±5√2/7 और दूसरे का आंसर है 4:3. ग्रेट. ठीक है, गुड सम. अब करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय, सबसे पहले इंक्लिनेशन की बात का मतलब स्लोप. इसका स्लोप है 3, इसका स्लोप है हाफ. ठीक है, तो इसका मतलब सेम इंक्लिनेशन, यानी इसका और इसका, मतलब इसको M1 बोल दो, इसको M2 बोल दो. तो M1 और M के बीच जो एंगल होगा वही M2 और M के बीच एंगल होगा. तो M-3/1 + 3M का मॉड इज इक्वल टू M-12/1 + ½ M का मॉड. ठीक है, अब यानी M-3/1 + 3M इज इक्वल टू 2M-1/2 + M. एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे और एक बार इसका माइनस लेके सॉल्व करोगे, मतलब क्योंकि मॉड हटता है तो आगे प्लस माइनस आता है. मेरे हिसाब से माइनस वाला लोगे तो उससे शायद आंसर निकलता है, प्लस वाले से आंसर नहीं निकलता. एम आई करेक्ट? तो माइनस वाला मैं ले रहा हूं 1 - 2M/2 + M. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M में एक क्वाड्रेटिक बनेगी. उस क्वाड्रेटिक का आंसर है 1 ± 5√2/7. ठीक है, so this is the way to do it. आज के मैथ्स के बोर्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू या ऐसी कोई चीज, एनीथिंग क्लियर दिख रहा था? ठीक है, तो ये हुआ पहले का मेथड. व्हाट अबाउट सेकंड? अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस. ये लाइन दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, तो इनके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप है -2, तो मेरे परपेंडिकुलर का मेरा M क्या होगा? हाफ.
यानी y इज इक्वल टू हाफ एक्स। क्यों? पासिंग थ्रो ओरिजिन, पासिंग थ्रो ओरिजिन वाली लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इज इक्वल टू हाफ एक्स। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरी लाइन हो गई। अब इसको पहली लाइन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो अगर पहली लाइन के साथ सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आते हैं? शायद -12/5 -6/5 आता है। ठीक है, अभी मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा, बट स्टिल अभी दिस इज वन ऑफ द मेथड विच इज अ बिट लॉन्गर मेथड, बट स्टिल होगा। ठीक है, this is one of the method. Now after some time I'll tell you the another method also. Similarly, 2y minus x upon equal to 0 and 4x plus 2y minus 6 equal to 0, इनको भी सॉल्व करेंगे तो लाइन पॉइंट आ जाएगा 9/5 9/10। अब सीधे सीधे देख सकते हो कि ओरिजिन इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है। दिस इज वन ऑफ द मेथड, बट इट इज अ लॉन्गर मेथड। द बेटर मेथड इज बेसिकली क्वेश्चन क्या है? ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच कहीं ओरिजिन है, मुझको ये रेशियो निकालना है। तो मैं ओरिजिन का पहली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, d1 6/√5, और ओरिजिन की दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा 9/16 + 4 √20 ना, which is 9/2 √5। तो इसका मतलब मेरा d1 is to d2 क्या हुआ? वही तो रेशियो होगा ना, 6/√5 अपॉन 9/2 √5, या √5 कटा 12/9, which means 4/3। Am I correct? This is the smartest way to do this question number 2। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सीधे सीधे आई कैन डू दिस। ठीक है, नेक्स्ट करें। if one of the lines which is given by ax square plus 2 lambda xy plus 6y square equal to 0,
with bisect the angle between coordinate axes, then find a relation between a 6y नहीं है, सॉरी ये बी वाई है, ए बी एंड लैम्डा, उसको करेक्ट कर लेना, वो बी है। Then find a relation between a b and lambda. बताओ। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि ऑप्शन से बहुत ज्यादा ही इजी हो जाता, ऐसे बताओ। गुड, यस श्रवण, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर दो। अश्वत, गुड। बहुत ही सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। a प्लस बी इज इक्वल टू, या a प्लस माइनस टू लैम्डा प्लस बी इक्वल टू 0। बेसिकली बी वाई स्क्वायर प्लस टू लैम्डा एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। पूरी इक्वेशन को मैंने एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिया तो याद करो ये क्या बन जाता था, जिसको मैं क्या लिखता था, बी एम स्क्वायर प्लस टू लैम्डा एम प्लस ए इक्वल टू 0 लिखता था ना मैं। याद है कि नहीं याद है? और इसी वाले m को ही तो m m की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, इफ इफ द लाइन इज बाइसेक्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो m की पॉसिबल वैल्यूज इज प्लस माइनस वन, इधर 1 और -1। तो या तो मैं, अगर मैंने 1 पुट किया तो b प्लस टू लैम्डा प्लस ए इक्वल टू 0, अगर -1 पुट किया तो b माइनस टू लैम्डा। ठीक है,
नेक्स्ट, फाइंड रेडियस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। इसका रेडियस बताना है, बताओ। नहीं सर, रेडियस बताओ इसका। बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। अभी तक मेरे पास 1 2 3 4 चार लोगों के 4 तरह के आंसर आ गए। अब ये 5th टाइप का आंसर आना अब शुरू हुआ, तो वो मुझको करेक्ट लग रहा है। यस, नो रियल सर्कल्स, यहाँ पे रियल सर्कल बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे इमेजिनरी सर्कल बन रहा है। पहली बात, बहुत लोगों ने GFC गलत लिखा है। जब भी सर्कल की बात करेंगे तो इट वुड बी अ स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है ना, इसका GFC अभी नहीं निकलेगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। नाउ आई कैन से g इज इक्वल टू 1 क्योंकि 2g 2 है, f इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 15/2। तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 15/2, विच इज 5 माइनस 15/2। तो इसका मतलब रूट के अंदर निगेटिव नंबर, इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल, कितने लोगों का इमेजिनरी सर्कल निकल आया था? रेज योर हैंड। क्योंकि आंसर तो मुझे 5-6 लोग देते हैं, लेकिन मोर देन लाइक अराउंड 50% का आ गया था, बट लेकिन कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा था। कोई नहीं, आदित्य, मतलब आंसर अगर कॉन्फिडेंस है तो दिया करो, ठीक है? ठीक है, आगे करें। ये सब आज की क्लास कराने के बाद मुझे संडे के वैट में अच्छे मार्क्स चाहिए, नहीं तो फिर गधों वाले मार्क्स लाओगे तो फिर, समझ में आ रहा है ना? अपनी इज्जत का ख्याल करो। पढ़ रहे हो? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू
We have to find the equation of tangents which are tangent to this, which are parallel to 4x plus 3y plus 5 equal to 0. Shamini, not for you, beta. गौरव सर ने शायद ऑफलाइन के लिए आइडिया दिया है. धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कुछ कुछ रिवीजन्स के लिए आप लोगों को क्लास बुलाना शुरू करेंगे. जिसमें लेट्स गेट द होल्ड ऑफ दिस ऑफलाइन लेक्चर्स. फिर जब पूरी परमिशंस हो जाएंगी देन ऑफलाइन. हाँ, इसका आंसर दो. आई डोंट थिंक अभी तक किसी का सही आया है. फोर एक्स प्लस 3y plus 19 is equal to 0 and 4x plus 3y minus 31 equal to 0. 4x plus 3y plus 19 is equal to 0 and 4x plus 3y minus 31 equal to 0. सीधे फॉर्मूला लगाना है. अब अगेन वही चीज, लोग पुरानी चीजें याद नहीं रखते. व्हाट इज g here, what is f here, what is c here. इतना क्लियर है सबको? जीएफसी सही लिखा है क्योंकि जीएफसी के लिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस. यस. नाउ याद करो, y प्लस एफ इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जी प्लस माइनस. तो सबसे पहले तो r निकाल लो. 9 प्लस 4 प्लस 12, तो आई गेस 5 मिला. y plus 2 is equal to m. What is m here? Minus 4 by 3 x minus 3 plus minus 5 root 1 plus इसी को मुझको रीअरेंज करके लिखना है, जिसको बहुत लोगों ने गलत गलत करके आंसर दिया था.
ये शायद ये भी 5 बनता है, ठीक है। ओवरऑल 3y प्लस 6 इज इक्वल टू, ठीक है। दैट्स इट, दैट इज द आंसर। सही आना चाहिए था सबका। आगे करें। करो। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम ओरिजिन। 2-3 मिनट है, आंसर लाओ। मैं पानी लाता हूँ। गुड अक्षर, गुड अश्वत। सम इसलिए मिस्टेक नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे आया? बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले अभी ये सर्कल को मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्म ना। लेट द लोकस बी एच कॉमा के, तो t इज इक्वल टू s1 होगा, एक्स एच प्लस वाई के माइनस now simply I will put xy as 0,0। तो जैसे ही 0,0 पुट कर दिया, माइनस एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h, तो आंसर आ गया 0 इज इक्वल टू
minus h, which means 0 is equal to x square plus y square minus x. ठीक है, आगे करें। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, फोन आ गया था तो इस वजह से म्यूट किया था। इफ x plus 2y is equal to 3 and 2x plus y is equal to 3 touches a circle whose center lies on 3x plus 4y is equal to 5, find the possible values of center. Everyone, if these two lines touches a circle whose center lies on this, you have to find the possible values of the center. करो, ये कर लो, फिर हम आएंगे इलिप्स पैराबोला पे, फिर इलिप्स पे, फिर हाइपरबोला पे। If these two lines touches the circle whose center lies on this particular line, then you have to find the possible values of center. आंसर बताओ। आंसर लाओ।
The answer is 5/7, 5/7 और 3, -1। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ आंसर बताया। 5/7, 5/7 और 3, -1, दो आंसर आएंगे ऑब्वियसली। सब लोग फिगर अपने उसमें जिनसे ये दोनों आंसर आ गया ना, तो वो सोचना कि दो आंसर क्यों आए, फिगर बना के सोचो कि दो आंसर क्यों आए। बाकी सब लोग आंसर निकालने की कोशिश करो। लेट द सेंटर, सबसे पहले सेंटर को एज्यूम करते हैं। तो सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो मैं कोई भी आर्बिट सेंटर थोड़ी एज्यूम कर लूंगा। व्हेन इट लाइज ऑन अ लाइन, तो द सेंटर वुड बी h, अगर x की वैल्यू h हुई तो 5 - 3h/4, h, 5 - 3h/4, दिस इज माई सेंटर। नाउ इसकी डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर की डिस्टेंस किसी भी सर्कल के टेंजेंट से रेडियस होती है, तो दैट इज इक्वल, यानी इसकी डिस्टेंस इससे और इसकी डिस्टेंस इससे सेम रहेगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, h+2 अपॉन √1+2² का मॉड, वेरी इंपॉर्टेंट है मॉड, इज इक्वल टू 2² + 1²। यहाँ पे 1² + 2² है, तो डिनोमिनेटर ऑब्वियसली मुझे कटता हुआ दिख रहा है। 4h, मैंने एलसीएम भी ले लिया ओवरऑल 4 के साथ, 4h + 10 - 6h - 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे भी 4, 8h + 5 - 3h, सॉरी ये -12 आएगा। इससे 2h की वैल्यू आएंगी, और h की वैल्यू निकालने के बाद चल h की वैल्यू 5/7 एंड 3 आती है। फिर उससे 5 - 3h/4 की वैल्यू आएगी। ठीक है, किसी ने कोई और मेथड किया है? अच्छा, फिगर दो आंसर क्यों आए? कोई, क्योंकि ये बोला गया है कि दो लाइंस हैं। नाउ एक तीसरी लाइन दी गई है, ठीक है, एक तीसरी लाइन दी गई है जिसके ऊपर सेंटर लाई कर रहा है। ठीक है, तो जानते हो सर्कल इस तरह का भी बन सकता है और सर्कल इस तरह का भी बन सकता है, विच वुड बी दिस लाइन। ठीक है, तो दो सेंटर बन सकते हैं, और अगर दो सेंटर बन सकते हैं तो दो सर्कल बन सकते हैं। ठीक है, यहां से h की वैल्यू निकालोगे और पुट करके आंसर निकाल लोगे। करेक्ट, आगे करें। दोनों आंसर खुद से निकालना आना चाहिए। 5/7, 5/7 एंड 3, -1। तो
कंफर्म करो ना। अब बेटा इतना लिखने के बाद मुझे आंसर बोलने की या तुम्हें पूछने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कहीं पे भी कुछ गलती है तो चेक करके सॉल्व किया करो। मतलब क्लास क्लास में जब भी मैं इस पोर्शन पे आंसर छोड़ता हूं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईदर इन द क्लास और आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास चेक करो। आगे करें। नेक्स्ट, find angle made by tangent find the angle made by tangent with x axis। सेंटेंस कुछ अलग हो गया ना। find the angle made by the tangent with x axis if tangent to y square is equal to 4ax passes through a comma 2a। find the angle made by the tangent with x axis if same tangent, obviously उसी tangent की बात कर रहे हैं, same tangent to parabola passes through a comma 2a। करो चलो आंसर निकालो। आंसर बताओगे? लोगों के आंसर आने शुरू हो गए। करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने की कोशिश किया करो। आंसर है 45 डिग्री। आंसर है 45 डिग्री। नोटिस करो ये एक्चुअली जो टेंजेंट, ये जो पॉइंट है ना, ये इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है। एम आई करेक्ट? तो अगर ये इसकी के ऊपर लाई कर रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल टू 0। y इंटू 2a इज इक्वल टू 2a x प्लस a। तो एक्चुअली y इज इक्वल टू x प्लस a। ठीक है, जिससे मुझको स्लोप 1 मिल गया। स्लोप 1 यानी 45 डिग्री। अगर इसी को थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो ये तुमको समझ में आ जाएगा, ये एंड पॉइंट्स ऑफ LR है। दिस इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ LR, a, 2a। तो एंड पॉइंट ऑफ LR पे जो इक्वेशन बनती है वो यही बनती है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाले भी नीचे वाले इसमें माइनस एक्स में जाती है।
ठीक है, पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होता था, कोई किसी को याद है, या अगर नहीं बताया है तो? पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल इज बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर मैं पेयर ऑफ टेंजेंट बनाऊंगा तो इट इज अ 90 डिग्री। ठीक है, आगे करें। नाम होता है डायरेक्टर सर्कल। नाम, डायरेक्टर सर्कल इज नॉट अ सर्कल, डायरेक्टर सर्कल इज द नेम। If this circle touches the parabola externally, then find the value of lambda. करो। Find the value, then lambda can be। अगेन मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि ऑप्शन देने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। खुद सोचो, दिमाग लगाओ और बताओ। तो लैम्डा क्या हो सकती है? इफ दिस सर्कल टचेस दिस पैराबोला एक्सटर्नली। आंसर बताओ, सब लोग बताओ, सोचो लैम्डा क्या हो सकता है? अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है।
देखते हैं। सोहम पाठक और आयुष सिंगर ने कुछ कुछ दिमाग लगाने की कोशिश की। नहीं देखे? नहीं? मैं ऑप्शन अगेन नहीं दे रहा था क्योंकि इसमें दिमाग लगाओ तुम। What is y square is equal to 4x? This is a parabola. Yes. Now x square plus y square plus 2 lambda x is equal to 0. इसका सेंटर क्या होगा? माइनस लैम्डा कॉमा 0। ठीक है, अब इतना समझो, सेंटर तो 100% इधर ही लाई करेगा ना, माइनस लैम्डा कॉमा 0। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इट कैन नॉट बी, इट इज टचिंग इट एक्सटर्नली, तो इधर तो हो नहीं सकता। एंड इसका रेडियस क्या होगा? आर भी इसका लैम्डा ही होगा ना, या टू बी मोर स्पेसिफिक मॉड लैम्डा। तो तुमको ये समझ में आ रहा है, नो मैटर व्हाट वैल्यू, ये हमेशा इस पैराबोला को इस पॉइंट पे टच करेगा। नाउ द ओनली थिंग इज कि मेरा ये माइनस लैम्डा निगेटिव साइड होना चाहिए, यानी मेरा माइनस लैम्डा शुड बी निगेटिव साइड, तो लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मेरा आंसर है लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। और काफी लोग इसको 0 क्लोज भी बना देंगे, क्योंकि अगर लैम्डा 0 हो गया तो ये पॉइंट सर्कल हो गया, बट ऑप्शन वाइज ठीक है। तो मेरा आंसर है 0 से इंफिनिटी। कोई भी लैम्डा ले लो, पॉजिटिव लैम्डा, तुम्हारा हमेशा ये सर्कल इस पैराबोला को टच करेगा। ठीक है, किसने ये चीज निकाला था? रेज योर हैंड, जिसने ये निकाल लिया था कि लैम्डा लेस देन, मतलब बेसिकली लैम्डा वुड बी पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, गुड गुड, कुछ लोगों ने निकाल लिया था, मैं ज्यादा लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है, आगे करें। यहां पे ये यही मेथड है, डायग्राम बना के, क्योंकि एक्सटर्नली और इंटरनली टच करना मेथड से सिर्फ टच करना मिलता है, इंटरनली और एक्सटर्नली वो देखने के लिए तुम्हें अपना लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। If a line passing through focus of y square is equal to 4x minus 1 intersect in two distinct points, then find range of slope of if a line passing through focus of this parabola intersect the parabola in
at two distinct points, then you have to tell me the range of parabola. Sorry, range of slope of line, not the parabola. What values can the slope take? अच्छा क्वेश्चन है. करो, सॉल्व करो, 5 मिनट है. आंसर चाहिए मुझे सबसे. देखो किसका किसका आ गया. अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया, क्या बात है. द आंसर है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0. m belongs to all real number except 0. दो तरह से, एक तो सॉल्व कर लो, एक बिल्कुल कॉमन सेंस है यार, बिल्कुल कॉमन सेंस, मुझे वो सब करना ही नहीं है. मैं अपने कॉमन सेंस पे आता हूं. कोई भी पैराबोला कि कोई भी लाइन जो उसके फोकस से पास करेगी, मतलब वो उधर उधर पहुंच गई है, सिर्फ एक लाइन. ये पैराबोला बहुत अच्छा नहीं बनाया मैंने. ये उसका फोकस होता है ना, सिर्फ एक लाइन छोड़ के. क्यों? क्योंकि अगर वो m इज इक्वल टू 0 वाला हो जाएगा तो वो एक्सिस वाली लाइन हो जाएगी ना. तो एक्सिस हमेशा सिर्फ और सिर्फ
वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करती है, और कोई भी स्लोप होगा, कुछ भी स्लोप हो जाए, हल्का सा भी स्लोप टिल्ट हो गया, अगर ये या हमेशा वो कहीं ना कहीं पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अगर तुम एक जनरल लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू, क्यों उसका इसका फोकस शायद 2,0 निकलता है, इस लाइन को पैराबोला में सब्स्टिट्यूट करोगे और m में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका d ग्रेटर देन 0 करोगे तो उससे भी ऑल रियल नंबर्स आएंगे। एंड 0 वाला एक्सेप्शन केस है, क्यों? क्योंकि 0 के केस में वो सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स को कट करता है। ठीक है, आगे करें। तो आंसर है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। फाइंड पॉइंट्स where normal to is parallel to I have to find the points where normal to this particular curve is parallel to this particular line। आंसर निकालो। I have to find the points where normal to this is parallel to this। निकालो सब लोग, सॉल्व करो, आंसर बताओ। रुतजा दिमाग खोल के क्लास में बैठा करो। मैंने पूछा क्या है तो मुझको आंसर क्या दे रही हो? मुझको बताओ, पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? पैरामेट्रिक फॉर्म में सबको याद है? पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन याद है सबको कि नहीं याद है? ax sec थीटा माइनस by कोसेक थीटा। तो ये किस पॉइंट पे होता है? ठीक है, इसका स्लोप क्या है? इसका m क्या है?
विच इज कोई बताएगा? ए बाई बी tan थीटा। क्वेश्चन का ए और क्वेश्चन का बी is equal to, this should be equal to this. तो मुझे tan थीटा मिला, क्या मुझे tan थीटा करेक्ट मिला है? 2√3/5। ठीक है, मुझको ये मिल गया तो उसका मतलब मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गया, और साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया तो मैं इसमें पुट कर सकता हूं। ठीक है, मुझको यही पॉइंट चाहिए ना, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। आई नो tan थीटा, आई नो a एंड आई नो b। निकल जाएगा। ठीक है, आगे चल के ये क्वेश्चन कैलकुलस में भी आता है। कैलकुलस में दूसरा मेथड होता है सॉल्व करने का, वो हम कैलकुलस में पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16y minus 40 equal to 0 represents what? This 2-degree equation represents what? Yes, बिल्कुल, काफी लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। दिस इज अ हाइपरबोला। ठीक है, दो मेथड है, एक तो अपना पूरा डेल्टा, बाकी डेल्टा निकाल के भी कर सकते हो। यहाँ पे तो मुझे दिख भी जा रहा है x² माइनस 2x
बेसिकली मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। -4y² + 16y इज इक्वल टू 40। याद करो x² - 2x + 1। तो इस साइड -16 करेंगे। सही लिखा है। तो x - 1 का होल स्क्वायर -4 y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14। दिस इज अ हाइपरबोला। ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक है, इफ हाँ यहाँ +1 भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ coordinates of foci of a conic passing through origin B, find E of the conic. If the coordinates of foci of a conic passing through origin be these two, find the eccentricity of the conic. करो, 5 मिनट है। आया किसी का आंसर बताओ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आंसर बताओ चलो। If the coordinates of the foci of a conic passing through origin be 3, 4 and 24, 7, tell me the eccentricity of that conic.
आंसर बताओ चलो। गाइस आंसर दो। देखो इसमें एक्चुअली कोनिक दिया है, तो ये कौन सा कोनिक होगा? ये कौन सा कोनिक होगा? इट कुड बी इलिप्स और हाइपरबोला, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, मतलब कोई भी एक हो सकता है। इट कैन नॉट बी अ पैराबोला। अच्छा, दोनों कोनिक के फोकाई की बीच की डिस्टेंस क्या होती है? 2AE होती है ना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर निकालोगे तो 2AE क्या निकलता है? शायद 15√2 निकलता है। एम आई करेक्ट? 2AE 15√2 निकलता है। नाउ अब देखो, बोला है ये S है, ये S डैश है, और ये कोई भी पॉइंट है P। तो फॉर इलिप्स PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू 2A होता था। तो PS प्लस PS डैश निकालने जाओगे तो शायद एक आएगा 5 और एक आएगा 25। तो A की वैल्यू शायद 15 निकलेगी। तो पुट कर दिया, E की वैल्यू √2/2 मीन्स 1/√2। ये किसके लिए है 1/√2 आंसर? फॉर इलिप्स केस। अगर मैं हाइपरबोला में जाऊंगा तो PS डैश माइनस PS का मॉड 2A होता था उसमें डिफरेंस में, यानी 20 इज इक्वल टू 2A। पुट कर दिया 2A की वैल्यू, तो E इज इक्वल टू 3√2/4। एम आई करेक्ट? तो इसके दो इसेंट्रिसिटी होंगी अलग अलग केस में, अलग अलग, एक में इलिप्स के केस में अलग होगी एंड हाइपरबोला के केस में अलग होगी। ठीक है मानस बेटा, दो फोकस हैं, थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन पूछा करो। इफ दे आर टू फोकस हाउ कैन दे बी पैराबोला? आई गेस सॉरी नहीं बेटा, मतलब डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गॉट ओवर। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गई एंड यू आर आस्किंग मी कि दो फोकस दिए एंड पैराबोला हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है हाँ एवरीवन, चलो
ऑल द बेस्ट फॉर योर संडे टेस्ट, अच्छे से करो, मिलते हैं ट्यूसडे। अनीश गांधी, अनीश संडे को किस चीज का वैट है? ट्रिग्नोमेट्री का कहां से वैट हो जाएगा बेटा? संडे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वैट है ना? एवरीवन प्लीज रिवाइज द इनइक्वेशंस के 3 लेक्चर बिफोर माय नेक्स्ट क्लास। ट्यूसडे की क्लास से पहले इनइक्वेशंस के 3 लेक्चर रिवाइज करोगे? चलो, बाय एवरीवन।